प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम गद्य साहित्यकार मोहन राकेश पर चर्चा करेंगे। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर एवं भारतीय नाटक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाले मोहन राकेश पर चर्चा करेंगे। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ। इनके पिता करमचंद गुगलानी अधिवक्ता एडवोकेट थे। साथ ही उन्हें साहित्य और संगीत के प्रति भी रुचि थी, जिसका प्रभाव मोहन राकेश पर पड़ा। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी और संस्कृत से एमए किया। और अंग्रेजी से भी इन्होंने अपना पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने अध्यापन को अपना व्यवसाय बनाया या अध्यापन का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में काम किया, परंतु उनका मन इस कार्य में रमा नहीं और उन्होंने इस कार्य को छोड़कर 1962-63 में सारिका पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कुछ समय तक इस कार्य को करने के बाद इसे भी छोड़ दिया। तत्पश्चात स्वतंत्र लेखन का कार्य आरंभ किया। 1963 से लेकर 72 तक उन्होंने स्वतंत्र लेखन कर अपनी आजीविका चलाई या स्वतंत्र लेखन को ही अपनी आजीविका का आधार बनाया। नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए इन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई, किंतु असमय मृत्यु हो जाने से इस कार्य में व्यवधान पड़ गया। उनकी मृत्यु असमय ही 3 दिसंबर 1972 को दिल्ली में हुई थी। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मोहन राकेश ने नाट्य लेखन, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं। कहानियों के तो नई कहानी आंदोलन के तो ये आधार स्तंभ ही रहे। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से अनुभूति का एक क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। नाटकों में या हिंदी साहित्य के नाटकों में भारतेंदु और प्रसाद के बाद का जो दौर है वो मोहन राकेश का है। उन्होंने नाटकों को पुनः रंगमंच से जोड़ा। साथ ही उन्होंने हिंदी नाटक को विश्व नाटक की सामान्य धारा की ओर अग्रसर किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। इनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। इनके कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, पहचान तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। इनके निबंध संग्रह है परिवेश, बकलम खुद। इनके एकांकी संग्रह है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बीज नाटक और दूध और आंत, यह अप्रकाशित ही रह गया। इन्होंने डायरी भी लिखी जिसका शीर्षक है मोहन राकेश की डायरी, और इन्होंने संस्कृत से जो है अनुवाद भी किया मृच्छकटिक और शाकुंतलम जैसे नाटकों का, और इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इसका शीर्षक है आखिरी चट्टान। हिंदी साहित्य को इनके योगदान के लिए सरकार की ओर से
संगीत नाटक अकादमी की ओर से जो है इन्हें 1968 में सम्मान भी दिया गया। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।